नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि आम आदमी पार्टी के भीतर सन्नाटा पसर गया है। और एक सवाल अरविंद केजरीवाल से भी जुड़ा हुआ है कि क्यों उनके चेहरे का रंग उड़ गया है। और ये जो चर्चा चली है कि अब अरविंद केजरीवाल के पास एक ही विकल्प बचा है, तो क्या वो माफी मांगेंगे। और फिर ये भी बात है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो जिस ढर्रे की राजनीति आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की रही है, उस राजनीति का क्या होगा। ये दरअसल जो तमाम सवाल उठे हैं उसकी वजह आम आदमी पार्टी और उनके अगुआ के ऊपर मंडरा रहा राजनीतिक संकट है। और ये संकट दरअसल दो तरीके का है, एक पार्टी को लेकर है और दूसरा सरकार को लेकर है। और सरकार में भी दिल्ली का अलग और पंजाब का अलग। तो पहले पार्टी की बात कर लेते हैं, फिर सरकार पर आते हैं। देखिए, जहां तक बात आम आदमी पार्टी की है तो उसमें राघव चड्ढा और संजय सिंह निलंबित हैं, दोनों लोग राज्यसभा से। संजय सिंह का मामला तो लंबा हो गया है, वो अगले सत्र तक के लिए निलंबित कर दिए गए। राघव चड्ढा जिस मामले में फंसे हैं उसमें उनकी सदस्यता तक जा सकती है, इस तरह की भी बात है। क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा ही, लेकिन ये दोनों जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और राज्यसभा से आते हैं, इनके लिए संकट जो है वो बहुत गहरा हो चला है। और उसके बाद आप देखिए, जो बैकबोन माने जाते रहे आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, वो फिलहाल जेल में है। अभी तक वो बाहर आए नहीं और संभावना भी कोई इस तरीके की नहीं दिखाई दे रही है। कमोबेश इसी तरह की स्थिति सत्येंद्र जैन को लेकर भी है। और ये अभी बात चल ही रही थी कि कैलाश गहलोत की भी चर्चा छिड़ गई। और इस चर्चा को तब बल मिला जब फिनांस जो है उनसे लेकर आतिशी को दे दिया गया। और इसी तरह की चर्चा सौरभ भारद्वाज को भी लेकर है कि उनसे जो विजिलेंस विभाग वो लेकर दे दिया गया। तो अब ये जो तमाम इनके दिग्गज नेता हैं, वो चाहे सरकार का हिस्सा है या फिर राज्यसभा का, उन सब के ऊपर संकट के बादल साफ दिखाई दे रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में पार्टी किस ढर्रे पर जाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। और इस सवाल खड़े होने की एक वजह यह भी है कि पीछे जितने भी कार्यक्रम आम आदमी पार्टी ने किए, उन कार्यक्रमों का हश्र ये रहा कि लोग जो है उसमें उपस्थित नहीं हुए। उनकी अनुपस्थिति इस बात को दिखाती है कि किस तरीके का आधार अब बचा हुआ है आम आदमी पार्टी का। और दरअसल उसी आधार को रिवाइव करने के लिए और पार्टी की गिरती साख को बचाने के लिए, देखिए, साख तो इसलिए चली गई चूंकि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी लहर पर सवार होकर सत्ता में आई, लेकिन अब वो खुद ही तमाम तरह के आरोपों में घिरी हुई है। और इसके कारण जो आपके अगुआ हैं उनकी रेटिंग भी गिर रही है। आप देखिए, जो मूड ऑफ द नेशन आया, उस मूड ऑफ द नेशन में वो एक साल पहले 27% पर हुआ करते थे चेहरे के तौर पर। पीएम मतलब वो राहुल गांधी को भी पीछे छोड़ दिए थे, लेकिन अब वो 15 पे आकर टिक गए। और लोकप्रिय मुख्यमंत्री में भी वो 19% के आसपास है। तो ये दिखा रहा है कि किस तरह से उनकी अपनी लोकप्रियता घटी है। और उस लोकप्रियता के घटने में बड़ा कारण उनकी अपनी जो नीतियां रही, जिन नीतियों के कारण उन पर आरोप लगे, जिसमें से एक दिल्ली का शराब घोटाला। तो लोकप्रियता घट रही है, लोगों का मोह भंग हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक बड़े गठबंधन का हिस्सा बनकर कुछ हासिल करने की कवायद आम आदमी पार्टी के अगुआ ने की। लेकिन जिस कांग्रेस के साथ वो खड़े नजर आ रहे हैं, वो कांग्रेस क्या उनके साथ दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में चुनाव लड़ेगी, इस बात को लेकर आशंका बनी हुई है। क्योंकि यहाँ की जो स्थानीय इकाइयां हैं कांग्रेस की,
फिर वो चाहे पंजाब की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे गुजरात की हो, वो अरविंद केजरीवाल के साथ चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो अपना आधार और अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की एक कवायद अरविंद केजरीवाल ने शुरू की थी, वह भी औंधे मुंह गिरती नजर आ रही है। तो इस तरीके से आप देखें तो पार्टी के लिहाज से अरविंद केजरीवाल के लिए संकट जो है वो कम नहीं है, क्योंकि नेता भी फंसे हुए हैं और जो जनाधार है वो भी खिसकता दिखाई दे रहा है। और कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने के लिए, उनका कामकाज होता रहे इसके लिए जो उन्होंने तमाम उपाय किए थे, उन उपायों पर भी अब गाज गिर रही है। अभी आप देखिए कि ये जो 430 के आसपास जो रिसर्च फेलो और ना मालूम क्या जो लोग हटाए गए हैं, उसे लेकर अब आम आदमी पार्टी की सरकार और नेता क्या करेंगे। देखिए, इनके हटाए जाने से काम प्रभावित हुआ है। मसला ये नहीं है कि इनके हटाए जाने से काम प्रभावित हुआ है, मसला ये है कि जो वॉलेंटियर इनसे जुड़े इस बात को लेकर कि चलिए सरकार अगर आई है तो कुछ हम लोगों का भी काम धाम होगा। अब हटाए जाने से क्या होता है कि एक तो उनके अंदर एक संदेश गया कि अब ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के दिन लद रहे हैं, एक संदेश ये। दूसरा ये कि ये जो नियुक्तियां हुई, नियुक्तियों को लेकर ये साफ तौर पर कहा गया और आरोप लगा कि इसमें ये जो कहा बताया गया कि ऑक्सफोर्ड से आए हैं और हार्वर्ड से आए हैं, उसमें जब तमाम चीजें निकल कर आई तो ये मालूम पड़ा कि कोई किसी की पत्नी है और कोई किसी का ड्राइवर है तो कोई किसी का बाउंसर है, और फिर कोई जो है वो पार्टी का वर्कर है जिसे रिसर्च एसोसिएट और फेलो बनाकर जो है वेतन वगैरह दिया जा रहा था, या आप कहिए कि उन्हें ऑबलाइज किया जा रहा था। ये बात निकलने से जाहिर तौर पर जनता के भीतर भी मैसेज गया कि ये किस तरह का काम कर रहे हैं। तो एक तो इनके लिए संकट ये हो गया कि जनता के भीतर इस तरह का मैसेज ना जाए कि ये अपने लोगों को ऑबलाइज कर रहे हैं, तो उसी को एक दूसरा रंग देने के लिए कहा जाने लगा कि नहीं, इनके हटने से कामकाज प्रभावित हो रहा है। और तब इसी पर सवाल ये भी उठता है कि 21 अधिकारी जो है वो इस पाइपलाइन में है कि दिल्ली सरकार उन्हें पोस्टिंग देगी, लेकिन वहां पोस्टिंग नहीं हो पा रही है, और यहाँ एक एक अधिकारी के मत्थे पर 4-4-5 भाग है, तो क्या यहां काम प्रभावित नहीं हो रहा है? तो इस पर बात नहीं होगी, बात इस पर होगी कि कैसे इनको हटाया जाना ठीक नहीं था। यानी जो किया है उसे जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है ताकि जनता में अपना आधार बनाए रखा जाए, जो अब खिसक रहा है। अब जहां तक बात सरकार की है, तो सरकार में आप देखिए अरविंद केजरीवाल फंसे हुए हैं डिग्री विवाद में, और ये डिग्री विवाद को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा उन्होंने खटखटाया, लेकिन हासिल उनको कुछ हुआ नहीं। अब लौट कर फिर गुजरात हाई कोर्ट और वो जो डिफेमेशन का केस है गुजरात यूनिवर्सिटी का, उसे इनको सामना करना पड़ेगा और उससे 2-4 होना पड़ेगा। अब यहां अगर इनकी सदस्यता संकट में पड़ जाती है तब क्या होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि क्या अब माफी भी मांग सकते हैं, चूंकि एक इनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। लेकिन यहां समस्या ये है कि अब जिस जगह पे आके अरविंद केजरीवाल खड़े हैं वहां उनके पास इस तरह का कोई विकल्प है नहीं, क्योंकि इससे उनकी राजनीति जो है वो खत्म हो जाएगी। तो अब उनके ऊपर संकट है कि क्या होगा। दूसरा, पंजाब सरकार में आप देखिए किस तरह का टकराव है सरकार और राजभवन के बीच में, और ये वैसे ही है जैसे दिल्ली में दिल्ली सरकार और राजभवन के बीच है। अब वो जो टकराव है उस टकराव ने पंजाब सरकार के लिए संकट खड़ा कर दिया है। हालांकि जो शिरोमणि अकाली दल है वो ये कह रही है कि नहीं, इस तरीके की परिस्थितियां जानबूझकर आम आदमी पार्टी की सरकार खड़ा कर रही है पंजाब में, ताकि विक्टिम कार्ड खेलने का उनको जरिया मिल जाए, क्योंकि पंजाब में भी स्थिति ठीक नहीं है आपकी, और 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको औंधे मुंह गिरना पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस समय आपके सामने खड़ी हैं, और इसीलिए
अरविंद केजरीवाल और पूरी पार्टी में जो है एक अलग तरीके का माहौल बना हुआ है कि आगे राजनीतिक बैतरणी कैसे पार की जाए। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।